नमस्कार, मैं कोनिका दास और आप देख रहे हैं आई न्यूज के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते अब तक की सुर्खियों पर। हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के गंगदह गांव में भारी जलजमाव की समस्या को लेकर आज ग्रामीणों के साथ निरीक्षण किया गया। गांव में बिना बारिश के भी सड़क एवं गलियों में पानी जमा रहने से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। सबसे अधिक परेशानी स्कूली बच्चों, महिलाओं एवं बुजुर्गों को हो रही है। ग्रामीणों ने बताया कि वर्षों से जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है। जल जमाव के कारण लोगों को घर से निकलने तक में कठिनाई हो रही है तथा संक्रामक बीमारी फैलने का भी खतरा बना हुआ है। निरीक्षण के दौरान सीपीआईएम के राज्य सचिव मंडल सदस्य एवं महागठबंधन प्रत्याशी श्याम भारती, सीपीआईएम नेता सत्यनारायण मुखिया, एसएफआई जिला संयोजक एडवोकेट हरिशंकर राम तथा डीवाईएफआई जिला सचिव मनोज यादव मौजूद रही। सभी ने प्रशासन से अविलंब स्थायी जल निकासी व्यवस्था कराने एवं ग्रामीणों की समस्या का समाधान करने की मांग की। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। वर्षा जो है सर कचहरी है वहाँ तक चाहिए तो सुखले हम मुखिया जी अभी जी सर, लगातार आप हायाघाट विधानसभा का क्षेत्र दौरा कर रहे हैं। बहुत सारे समस्या देखने को मिल रहा है। आप क्षेत्र दौरा कर रहे हैं, क्या कहेंगे? आज हम लोग गंगदह समेत कई गांवों का दौरा किया है। कई दिन से गंगदह के ग्रामीणों द्वारा शिकायत आ रही थी कि वहाँ जल जमाव की समस्या है। आज हमने स्वयं अपने पार्टी के टीम के साथियों के द्वारा साथ उस गांव का दौरा किए और हम लोगों ने जल जमाव को देखा। बहुत ही जल जमाव का गंभीर समस्या गंगदह में है। स्थानीय लोगों ने बताया जो कई बार अंचल प्रशासन को इस संबंध में शिकायत की गई, जो जल जमाव के समस्या से निजात दिलाया जाए, मुक्ति दिलाया जाए, लेकिन प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल पदाधिकारी ने अभी तक कोई जल जमाव के समस्या का निदान नहीं किया। काफी कष्ट में वहाँ के ग्रामीण लोग हैं, क्योंकि जल जमाव से पूरा वहाँ लोगों के आंगन में पूरा लोगों के जो है सो आने जाने में कठिनाई हो रही है। तो हम लोग यहाँ ये जिला प्रशासन से हम लोग यह जो गंगदह में जल जमाव है, स्थानीय प्रशासन इसमें कोई हस्तक्षेप या कार्रवाई नहीं कर रही है। तो हम लोग जिला प्रशासन से मांग करते हैं जो ये गंगदह का जो जल जमाव है, आरओ का सड़क है, उस सड़क का मरम्मती कर ये जल निकासी का काम जिला प्रशासन करे। पूर्व में वहाँ के ग्रामीणों द्वारा आंदोलन भी किया गया था। उस समय आरओ के पदाधिकारी गए थे, वहाँ के ग्रामीणों को आश्वस्त किए थे जो यह जल जमाव के समस्या से आप लोगों को निजात दिलाया जाएगा, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो हम लोग भी जिला प्रशासन से मांग किए हैं, मांग कर रहे हैं कि ये जल जमाव की समस्या जो गंगदह में है उसका अविलंब जो है निदान किया जाए। नहीं तो अगर जरूरत पड़ेगी तो हम अपने पार्टी, अपने साथियों और गंगदह के ग्रामीणों के सहयोग से एक बड़ा आंदोलन करेंगे, क्योंकि लगातार वहाँ जल जमाव की समस्या रहती है। जल जमाव के समस्या से लोग काफी संकट में हैं। तो इस संकट के समस्या का निदान अगर प्रशासन नहीं करती है तो मजबूर होकर आंदोलन में जाना पड़ेगा और मैं स्वयं आंदोलन में जाऊंगा वहाँ के ग्रामीणों के साथ, अपने पार्टी समर्थकों के साथ। अभी लगातार आप क्षेत्र दौरा कर रहे हैं, चुनाव भी लड़ रहे हैं हायाघाट विधानसभा से, और विपक्ष पार्टी जो है आपके सामने जो सरकार में मंत्री भी बन गए हैं और भाजपा के विधायक लगातार दूसरी बार जीते हैं और मंत्री बन गए हैं, उनके प्रति क्षेत्र में क्या सुनने को मिल रहा है जनता से? देखिए, जनता छटपटा रही है, जनता कह रही है जो हम लोगों ने गलत निर्णय किया, हम लोगों ने काम करने वाले विधायक को नहीं जिताया, इसका पछतावा जनता को आ रही है।
लेकिन हम आपको कहना चाहते हैं जो समस्या का निदान संघर्ष से होगा। और हमने तो ये चुनाव के दौरान कहा था जो चुनाव हम जीतेंगे तो आपके समस्या को विधानसभा में उठाएंगे और सड़क पर भी उठाएंगे। तो हम तो विधानसभा नहीं पहुंच सके, लेकिन सड़क है, सड़क पर हम जनता के समस्याओं को लेकर आंदोलन करेंगे। और हम लगातार जा रहे हैं क्षेत्रों में, और क्षेत्रों में लोगों से उम्मीद है कि ये हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। और जनता कहती भी है हम लोगों ने तो आपको विधायक बनाया, लेकिन विधायक का सर्टिफिकेट आपको नहीं मिला, लेकिन आप हमारे विधायक हैं, हमारे लिए आप समस्या का निदान करा सकते हैं, कर सकते हैं। जहाँ तक ये वहाँ के स्थानीय विधायक अभी मंत्री बने हैं, तो लोग कह रहे हैं जो मंत्री बन गए हैं लेकिन क्षेत्र का विकास नहीं होगा, क्योंकि 6 महीना से ऊपर हो गए, अभी भी बड़े पैमाने पर सड़क का दुर्दशा है। अशोक पेपर मिल के मुद्दे पर अभी तक कोई बात नहीं हो रही है। हम लोगों ने निर्णय किया है कि जून महीने से अशोक पेपर मिल चालू कराने के मुद्दे को लेकर संघर्ष करेंगे, और संघर्ष के द्वारा राज्य सरकार और प्रशासन को बाध्य करेंगे जो अशोक पेपर मिल चालू हो, क्योंकि इस इलाके के किसान बेशकीमती जमीन अशोक पेपर मिल चालू कराने के लिए दिया था, लेकिन धर्मगोद्धा वहां जो है सो मिल को चालू नहीं किए। अब उनके पुत्र हैं, धर्मगोद्धा जी तो चले गए, लेकिन उनके पुत्र भी मिल को चालू कराने के प्रयास नहीं कर रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा है जो वहां एक नए उद्योग की स्थापना होगी। तो हम कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी अशोक पेपर मिल को चालू कराइए। उस इलाके के किसान बड़े बेशकीमती जमीन अशोक पेपर मिल के लिए दिया था, अशोक पेपर मिल चालू होना चाहिए। ये हम राज्य सरकार से मांग करते हैं, और इस सवाल पर भी, इस मुद्दों पर भी हमारी लड़ाई शुरू होगी। और हम तो आपको कहना चाहते हैं जो लगातार हम उठा रहे हैं, जो अभी भी लोग शिकायत करते हैं जो 1-2 योजना चली है उसमें 40% की कमीशनखोरी हुई है। हम सांसद विधायक जो ये गंदम का समस्या जो है जल जमाव का, सांसद और विधायक चुप हैं, उनसे हम चुप्पी तोड़ने की मांग करते हैं। और कहना चाहते हैं जो ये जो वर्षों से प्रत्येक वर्ष जो लगातार 15-20 वर्षों से जो ये जल जमाव का समस्या है, गंगा का, आखिर गंगा के ग्रामीणों का, गंगा के नागरिकों का, गंगा के मतदाताओं का क्या गलती है जिसके चलते ये सड़क निर्माण नहीं हो रहा है। लोगों ने बताया जो गांधी जी के समय में वह सड़क बना था, तब से सड़क का निर्माण नहीं हो रहा है। तो हम फिर प्रशासन से मांग करते हैं जो ये जो गंगा का जल जमाव का समस्या है उसका निदान किया जाए, नहीं तो हम सड़क पर जाएंगे आंदोलन। क्या परिचय? श्याम भारती, CPIM राष्ट्रीय सचिव मंडल से। अब तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए आई न्यूज के साथ, हर खबर पर पहली नजर।